नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह, एमए हिंदी शिक्षा शास्त्र इतिहास, बीएड, एमएड, यूजीसी नेट, यूपी टेट, सी टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग। मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। मैं आपको आज सीखना अथवा अधिगम के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके टीचिंग का आनंद लें। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा उसके लिए मुझे कमेंट करें। मैं आपके सामने यहाँ सीखने के बारे में बताऊंगा। सीखना अथवा अधिगम, सीखने को अधिगम भी बोलते हैं। सीखने का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ लर्निंग, वह मैं आपको बताता हूँ। सीखने को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य ही सीखना होता है। आपने देखा होगा कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब विभिन्न प्रकार के अनुभवों से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को सीखना अथवा अधिगम कहते हैं। सीखना प्रक्रिया और परिणाम, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों हैं, क्योंकि प्रक्रिया में बालक नए तथ्यों को सीखता है तथा परिणाम में बालक का व्यवहार परिवर्तन होता है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। बच्चा 3 प्रकार से सीखता है। जन्मजात, जैसे कि सांस लेना, देखना, सुनना, पलक झपकना आदि। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट, जो मैकडूगल ने दिया है, जैसे डर लगने पर भागना अथवा पलायन करना, भूख लगने पर भोजन की तलाश करना। तो इस प्रकार भी बच्चा सीखता है। तीसरा होता है अनुभव द्वारा सीखना, जैसे कंप्यूटर चलाना, पानी में तैरना, कार चलाना, भाषा का ज्ञान, समस्या समाधान आदि करना। बच्चा किस प्रकार सीखता है, इसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई लौ को देखता है तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता वो क्या है, तो उसका हाथ जल जाता है। यह उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। दूसरी बार वह आग को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इस प्रकार के अनुभव द्वारा बालक सीख जाता है। सीखने की विशेषताएं और एवं प्रकृति, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम द्वारा, नंबर 1 है, अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। किलपेट्रिक ने जैसे कि कहा है कि जब तक बच्चे ने सीखा नहीं तो समझो मास्टर ने पढ़ाया नहीं। दूसरा होता है सीखना, नए अनुभव ग्रहण करना। मतलब जो बच्चा जब सीखता है तो उससे कोई ना कोई न्यू एक्सपीरियंस होते हैं, वो अचीव करता है नए अनुभव को। तीसरा है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब सीखना है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। चौथा है, यह एक सृजनात्मक पद्धति है, मतलब कोई नई चीज करना। सीखना जन्मजात प्रक्रिया है, क्योंकि जन्म से ही बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। यह स्थानांतरित प्रक्रिया है, मतलब इसका जो होता है ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में भी हमारे काम आता है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन है। जो सीखना अधिगम है वो उसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। यह प्रगति एवं विकास है, क्योंकि सीखने से प्रगति और विकास होता है। नेक्स्ट स्टेप है सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पर देखना होगा कि वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, आपने देखा हो कुछ बच्चे को गुण अगर वंशानुक्रम मिले हैं और अगर उसे पर्यावरण ना मिला तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है अधिगम, जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि पहले ही बताया है, अधिगम जो चलता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अधिगम शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। सीखना
क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो सीखने के उपरांत शिक्षण के उद्देश्य जो हम शिक्षण कर रहे हैं उसके उद्देश्यों की प्राप्ति सीखने से होगी, अधिगम से होगी। सीखना प्रक्रिया और परिणाम है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों ही है। यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो इफेक्ट है वो क्या है, जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है सीखने की इच्छा, क्योंकि बच्चे की सीखने की इच्छा अगर नहीं होगी तो वो अथवा जो बच्चा है वो अच्छे से नहीं सीख पाता। बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, अगर बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा। आयु और परिपक्वता, इसे देखते हैं। जैसे कि आयु, मान लिया कोई 4 साल का बच्चा है, वो 10 साल के बच्चे की जो पाठ्य वस्तु है उसको नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है बुद्धि, ध्यान, अभिक्षमता। जैसे बुद्धि है, अगर बुद्धि सही है तो सही सीखेगा, अगर ध्यान अच्छे से लगाएगा सीखने पर तो सही से सीखेगा। और अभिक्षमता, अभिक्षमता होती है एप्टीट्यूड। जैसे अगर बच्चे में किसी चीज़ को सीखने की अभिक्षमता है तो वो अच्छे से सीखेगा। अगर अभिवृत्ति, अभिवृत्ति क्या होती है, एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक है या नकारात्मक। जैसे कि बच्चे का सीखने के लिए तत्पर है या सकारात्मक अभिवृत्ति है तो वो अच्छे से सीखेगा। और रुचि, ये मेन पॉइंट है, अगर बच्चा रुचि लेगा तो सीखेगा, अन्यथा नहीं सीख सकता, क्योंकि जिस चीज़ में उसकी रुचि होगी उसी चीज़ को वो सीखेगा। जैसे कि आपने देखा हो कि गणित में रुचि है तो गणित सीखता है और हिंदी में रुचि है तो बच्चा हिंदी सीखता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण, ये सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मान लिया कोई गुण बच्चे को वंशानुक्रम से नहीं प्राप्त हुए तो बच्चा नहीं सीख सकता। वंशानुक्रम के बाद आता है वातावरण। अगर बच्चा वंशानुक्रम के गुण, सीखने के गुण पैदा लेकर वंशानुक्रम से होता है तो वो अगर अच्छा वातावरण ना मिले बच्चे को तो वो नहीं सीख सकता। प्रेरणा अथवा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अगर बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो नहीं सीखेगा। तत्परता, अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए बच्चा तत्पर नहीं होगा तो वो नहीं सीख सकता। अगर थका हुआ है तब भी नहीं सीख सकता। पाठ्यवस्तु की प्रकृति, अगर पाठ्यवस्तु जो सिलेबस का जो नेचर होता है अगर वो सही नहीं है बच्चे के अकॉर्डिंग तो वो नहीं सीख सकता। विषय सामग्री का स्वरूप, विषय सामग्री का स्वरूप जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर भी है, अभिप्रेरित भी है और सीखने के लिए अगर हम उसको रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन नहीं देंगे तो वो नहीं सीख सकता। अब यहाँ देखते हैं कि सीखने के नियम, सीखने के कुछ नियम बनाए हैं, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। ये मैं बताऊंगा आपको। मुख्य नियम 3 होते हैं, एग्ज़ाम में यूपी टेट सी टेट में काफ़ी आता है। इस नियम के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। प्रथम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम जो होता है वो थॉर्नडाइक ने सभी नियम दिए हैं। इसमें बताया गया है जब बालक सीखने के लिए तैयार अथवा तत्पर है तो वह अच्छी प्रकार से सीखता है, और जब बालक सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो बालक न तो स्वयं सीख सकता है और न ही उसे कोई सिखा सकता है। अतः सीखने के लिए पहले बालक को तत्पर होना आवश्यक होता है, क्योंकि तत्परता से बालक को सीखने में संतोष मिलता है और वह जल्दी सीख जाता है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार बालक जिस कार्य को बार बार करता है अथवा अभ्यास करता है उस कार्य को जल्दी सीख जाता है, और जिस कार्य को वह छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता तो उसे भूल जाता है। इस नियम को उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। तीसरा है, ये इन 3 नियम के अंतर्गत से सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी कार्य के परिणाम से बालक को संतोष प्राप्त होता है तो वह कार्य को सीखने का प्रयत्न करता है, और यदि संतोष प्राप्त नहीं होता तो वह उस कार्य को छोड़ देता है।
इस नियम में किसी उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध प्रभाव के आधार पर मजबूत अथवा कमजोर होता है। इस नियम को सुख तथा दुख या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहते हैं। इसको याद रखना, यूपी टेट सी टेट में आ जाता है। अब ये 5 नियम और है, जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब बालक कोई नया कार्य करना सीखता है तो वह अनेक प्रतिक्रियाएं करता है, जिसमें वह प्रयत्न एवं भूल भी करता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार यदि सीखने वाले की मनोवृत्ति सकारात्मक होती है तो वह कार्य को जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका समाधान किया जाता है। अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने वाला नई समस्या का समाधान पूर्व में हल की गई समस्या के समाधान का स्मरण तथा तुलना करके करता है। नेक्स्ट है संबंधित परिवर्तन या साचार्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने वाला पहले की गई क्रियाओं को उसी के समान अन्य परिस्थितियों में उसी प्रकार करता है, जैसे पावलोव के सिद्धांत में पहले भोजन और बाद में घंटी से लार का आना। अधिगम के स्तर, यहाँ पर लेवल्स ऑफ लर्निंग है। इसमें फर्स्ट है स्मृति, दूसरा है बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब कृपया ध्यान दें, लेवल्स ऑफ लर्निंग ये कैसे समझते हैं हम, ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। व्यक्ति का केवल यह जानना कि ग्रीष्मकाल में दिन बड़े होते हैं और शीतकाल में दिन छोटे होते हैं स्मृति स्तर का सीखना है। यहाँ बालक केवल अवलोकन या श्रवण या पठन द्वारा ही सीखता है। दूसरा है व्यक्ति का यह जानना कि ग्रीष्मकाल के दिन बड़े और शीतकाल के दिन छोटे क्यों होते हैं, ये बोध अथवा अवबोध स्तर का जानना है। यहाँ बालक बुद्धि का प्रयोग तथा तथ्य को सोच समझकर सीखता है। तीसरा आता है व्यक्ति के द्वारा दिन मान ज्ञात करना अथवा यह जानना कि कौन सा दिन कितनी अवधि का होगा, यह जानना चिंतन स्तर का सीखना है। यहाँ बालक बुद्धि के साथ साथ विवेक एवं तर्क का उपयोग करके सीखता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। सीखने के सिद्धांत, सीखने के जो सिद्धांत है वो 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्योंकि व्यक्ति क्यों सीखता है, व्यक्ति कैसे सीखता है, व्यक्ति क्या सीखता है, वाई, हाउ एंड व्हाट। अब पहला है जो नियम है सीखने का, जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने दिए। थॉर्नडाइक का सबसे पहला है उद्दीपक अनुक्रिया का नियम। यहाँ पर मैंने इसके अन्य नाम दिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और नाम से यही सिद्धांत को पूछ लिया जाता है। जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, क्योंकि प्रयत्न करता है, मान लिया बिल्ली का उदाहरण दिया है, बिल्ली प्रयत्न करती है और भूल भी करती है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास भी करती है और त्रुटि भी होता है। संबंध का सिद्धांत, जो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध होता है तो इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। एसआर संबंध का सिद्धांत भी या एसआर थ्योरी भी कहते हैं इसे, क्योंकि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है ये। आवर्ती, क्योंकि बार बार आवर्ती होती है, क्योंकि बार बार करता है जो बिल्ली है, बार बार करती है तब सीखती है। सुख एवं दुख का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर एक थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का, इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को ऐसे पिंजरे में कैद किया जिसका दरवाज़ा लीवर के दबाने से खुलता था। बिल्ली के बाहर उद्दीपक के रूप में भोजन को इस प्रकार रख दिया जिससे बिल्ली भोजन को स्पष्ट रूप से देख सके। भोजन अथवा, क्योंकि भोजन को उद्दीपक बोलते हैं, भोजन अथवा उद्दीपक को देखकर बिल्ली उछल कूद अथवा अनुक्रिया करने लगी तथा संयोग से बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ जाता है जिससे बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाता है।
इस प्रयोग को बार बार दोहराने पर बिल्ली दरवाज़ा खोलने में सफल होने लगी। इस नियम के अनुसार सीखने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है, जैसे बताई गई है: उद्दीपक, अनुक्रिया और उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संबंध। जैसे कि यहाँ बताया गया है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एंड, इन दोनों के बीच, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच बॉन्ड होना, मतलब संबंध होना ज़रूरी है। जब किसी उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया होती है तो उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध बन जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो भेजी। आप बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। मैं टाइम पे आपको और वीडियो भेजता रहूँगा। मेरे वीडियो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।